हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम लोग 3 अंक का एल्शियम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ 1 अंक का और 2 अंक का एल्शियम आपको आता होगा। तो जैसे हम लोग 2 अंक का करते थे वैसे सेम टू सेम 3 अंक का करेंगे। तो सबसे पहले छोटे शुरू करते हैं। जैसे पिछले वीडियो हम लोग सीखे तो सेम टू सेम इसको भी ऐसे करना है। तो सबसे स्टार्टिंग हम लोग किसे काटेंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11, 13, 17, 19। इसके ऊपर भी और भी मतलब प्राइम नंबर होता है, बस हमको प्राइम नंबर से ही काटना होता है। तो सबसे पहले छोटे शुरू करते हैं। जैसे दे दे एल्शियम निकालने के लिए 18 दे दे, 12 दे दे और फिर 20 दे दे मान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग किससे काटेंगे, 2 से। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो यानी कि इसमें जो जो 2 से कटेगा तो उसको काटते हुए चलेंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतारते हुए चलेंगे। पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। तो 2 से 2 के टर्म में 18 कितना बार में आएगा, 9 बार में, 12 कितना बार में आएगा, 6 बार में, 20 कितना बार में आएगा, 10 बार में। अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 10। तो इसमें कौन कौन 2 से कटेगा, 9 कटेगा नहीं, 6 कटेगा हाँ, फिर 10 कटेगा हाँ। यानी जो जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे उतार देंगे। तो 2 के टेबल से भी कटेगा, जब तक 2 के टेबल से कटेगा, तीनों में से कोई एक कटेगा तब तक उसको 2 से काटते हुए चलेंगे, जो बचेगा उसको इसे उतारते हुए चलेंगे। तो चलिए अब काटते हैं। तो 2 के टेबल में 9 तो आएगा नहीं, इसे उतार देंगे। 2 के टेबल में 6 आएगा कितना बार में, 3 बार में। तो 2 3 6 हो गया। 2 के टेबल में 10 कितना बार में आएगा, 5 बार में। तो 2 5 10। अब अगला क्या देखते हैं, अब 2 के टेबल में से कोई कटेगा 2 से नहीं। तो 2 का अगला क्या होता है 3। अब 3 के टेबल में से कौन कौन कटेगा, 9 कटेगा, 3 कटेगा, लेकिन 5 कटेगा नहीं। तो जो नहीं कटेगा वो क्या कर देंगे, उसको उतार देंगे। तो 3 की तरफ से काटते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 कटेगा नहीं, 5 को ऐसे उतार देंगे। फिर 3 का अभी भी देखो 3 से हम कटा था, 3 से ही काटेंगे। तो 3 1 जा 3, 1 तो पहले से करिए, तो 1 तो 1 ही लिख देंगे। फिर 5 कटेगा नहीं, तो 5 कैसे उतार देंगे। अब इसमें किससे कटेगा, बस एक बचा है 5 वाला, तो 5 लिख करके काट देंगे। 5 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब तीनों 1 हो जाएगा तो उसके बाद से लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम आगे इक्वल करेंगे, क्या दिया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दो चार 5, ठीक है। इतना करने के बाद इन लोगों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का हम लोग करना सीख चुके हैं। तो पहले 2 अंक का मल्टीप्लाई करते हैं, जो बाकी बस उठाते हैं। तो बचा क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको ऐसे साइड में लिख लेंगे। फिर 2 2 जगह आ जाएगा 4, यहाँ 4 लिख देंगे। फिर 2 को मार्क करेंगे, बाकी जो बचा उतार देंगे। तो इंटू 3 इंटू 5, तो 4 3 जगह आ जाएगा 12, यहाँ 12 लिख देंगे। फिर 2 को मार्क करेंगे, एक बचा जो उसको ऐसे उतार देंगे। तो 12 3 जा 12 12 12 12 12 3 जा 36, यहाँ 36 लिख देंगे। अब मान लीजिए 36 का टेबल हम 5 बार तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए 36 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से कितना आ जाएगा 30, तो 30 क्या आ जाएगा 0 गैरी 3, 5 3 जा 15, 15 में 3 कितना आ जाएगा 18। इसका आंसर कितना हो गया 118। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं। फिर उस बाद से आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो जैसे आप दे दे, थोड़ा बड़ा हम देखते हैं। जैसे 56 दे दे, 70 दे दे, 84 दे दे, तो उसको भी सेम टू सेम पहले किससे काटेंगे 2 से। यहाँ पर 2 से कितना बार में कटेगा। एक चीज आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है उसको आधा करना है। यानी कोई भी संख्या दिया है, अगर उसको 2 से डिवाइड करना है, जैसे 10 में हमको 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड ना करके सीधा सीधा 10 का आधा करके लिख देंगे ना, तो वही मतलब आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का सही भी होता है। तो जैसे मतलब 100 हो गया, तो 100 को 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड ना करके सीधा 100 का आधा कितना आता है 50, तो सीधा सीधा हम लोग 50 से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे 56 लिखा है, तो 56 को डिवाइड करके देखिए, ऐसा करिए। तो 56 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 फिर 6, 2 8 जा 16, कितना आ गया 28। फिर 70, 2 में 70 से डिवाइड करेंगे, तो 70 का आधा कई लोग को पता होगा, तो 70 का आधा कितना होता है 35, सीधा सीधा 35 लिख लिया जाए। फिर 84 का आधा कितना आ जाएगा, और आधा नहीं कर पाया तो डिवाइड कर लिया क्या, 84 डिवाइड बाई 2, तो 2 4 जा 8 कट गया। फिर 4 उधर, फिर 2 2 जा 4, दोनों समय काट देंगे। इसका आंसर कितना है 42, यहाँ पे 42 लिख देंगे। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो
28 है, ये तो 2 से कटेगा, 35 कटेगा नहीं, इसको वैसे उतार देंगे, फिर 42 कटेगा, हाँ यानी जो जो कटेगा उसको 2 से काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे। तो 28 2 से कटेगा तो 28 का आधा कितना आता है 14। 35 कटेगा, नहीं कटेगा तो इसे उतार देंगे। फिर क्या 42 2 से कटेगा ना, तो 42 का आधा कितना आता है 21। और कौन कौन इसमें 2 से कटे, अभी भी हम देख रहे हैं 42 से कटा है, लेकिन 35 नहीं कटेगा, फिर 21 भी नहीं कटेगा। अभी भी जब तक 2 से कटेगा तब तक हमको काटना ही काटना है, तो जो जो 2 से कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उतार देंगे। तो 2 कटे 40 कितना बार में आता है 7 बार में, या 14 का कितना होता है 7, तो 7 लिख देंगे। फिर 35 कटेगा नहीं तो इसे 35 उतार देंगे, फिर 21 भी नहीं कटेगा तो 21 उतार देंगे। अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, फिर 35 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, फिर 21 भी 2 के टेबल में नहीं आता है। तब यानी कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता, 2 का मतलब क्या है 3। तब देखेंगे 3 के टेबल में कौन कौन आ रहा है, तो 3 के टेबल में 7 आता है नहीं, 35 आता है नहीं। और कैसे पता करेंगे 35 कोई भी बड़ा जैसे नंबर है, तो इसमें जैसे 35 लिखा है, 35 में कौन कौन सा अंक है 3 है और 5 है, तो 3 और 5 को जोड़ने पे क्या होगा 8 आएगा। तो 3 के टेबल में 8 आता है नहीं ना, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ चुके हैं कि 3 का मतलब 3 का कैसे पता करेगा कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। 21, तो 21 है, 3 के टेबल में पढ़ने में 21 आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा संख्या रहता, सारे अंकों को जोड़ते, अगर जोड़ने पे 3 के टेबल में आ जाता तो 3 से कट जाता, लेकिन ये तो 3 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 3 से कटेगा तो 3 से पहले काटेंगे, तो 3 से ऐसे नहीं करेगा तो उतार देंगे, फिर 35 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, फिर 3 से बन जा 21। अब कोई 3 से कटेगा नहीं, तो 3 का क्या है 5, तो 5 से देखेंगे कोई इसमें कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 5 का पढ़ चुके हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, यानी वो 5 से मतलब संख्या पूरा 5 से कट जाता है। और टेबल भी पढ़ने में 35 आता ही आता है। फिर 7 कटेगा 5 से नहीं, तो जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो 5 से कितना जाएगा 35, फिर 7 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा 7 से, 5 वाला 7 होता है, ये पूरा 7 से ना, 7 7 7 7 7, ये हम लोग का हो गया आंसर। अब इसका एलसीएम लिख के निकाल दिया जाए, एलसीएम, एलसीएम आगे इक्वल करेंगे, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका आंसर आप बताएं, मल्टीप्लाई करना तो आपको बता ही दिया होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, उसको करना पड़ता है। 56 आपके लिए ये होमवर्क है, तो उसको आप करके कमेंट पे इसका आंसर बता सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।